नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का पाठ 12 क रक्षति क रक्षित है के अभ्यास प्रश्न जो इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखें। क प्रश्न, केन पीड़ित है वैभव बहिर्आगत, किससे परेशान होकर के वैभव बाहर आया था। तो यहाँ पर आंसर होगा प्रचंडो उष्मणा। प्रचंडो उष्मणा यानी तेज गर्मी से परेशान होकर के वैभव बाहर आया था। तो प्रचंड ओ उष्मणा हो जाएगा, प्रचंड उष्मणा, तेज गर्मी से परेशान होकर के। है भवन्ते आदीनाम निर्माणाय के कर्तन्ते, भवने इत्यादि नाम निर्माणाय के कर्तन्ते, भवनों के निर्माण के लिए क्या काटे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे आंसर में वृक्षः, वृक्ष काटे जा रहे हैं, अर्थात भवनों का निर्माण करने के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्गे किम दृष्ट्वा बाला परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, रास्ते में क्या देखकर बालक आपस में बातचीत करते हैं। अर्थात बच्चे जो जा रहे थे तो उन्होंने मार्ग में क्या देखा जिससे वो आपस में बातचीत करते जा रहे थे। तो इसका उत्तर होगा अवकर भंडारम, अर्थात कचरे का ढेर देखा और आपस में बातचीत करते हुए जा रहे हैं। कचरे का ढेर अवकर भंडारम, ये हो जाएगा इसका आंसर है। वयम शिक्षिता अपि कथम आचराम, हम शिक्षित होकर भी कथम किस प्रकार का आचराम यानी आचरण करते हैं। हम शिक्षित होकर भी कैसा आचरण करते हैं, इसका आंसर होगा अशिक्षिता एव, अशिक्षित लोगों के समान हम आचरण करते हैं, इसका आंसर होगा ग। प्लास्टिक से मृत्तिकायाम लयाभावात कस्य कृते महति सति भवति, प्लास्टिक के मृत्तिकायाम अभावात, मिट्टी के बने हुए बर्तनों के अभाव में, कस्य किसके, कृते के लिए, महती सती बहुत बड़ी सती होती है। तो यहाँ पर आंसर होगा तालु, ये पर्यावरण से, पर्यावरण का, इसका आंसर क्या होगा पर्यावरण का, अर्थात प्लास्टिक से बनी हुई जो वस्तुएं हैं उनसे किसको या किसके लिए बहुत ही बड़ी क्षति होती है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण से, पर्यावरण की। अध्ये निधाग ताप तपत से किम शुष्कता याति, अध्ये यानी आज, निधाग घात गता ताप तप से अर्थात तेज गर्मी से परेशान होकर के क्या सूख जाता है, अर्थात तेज गर्मी से क्या सूख जाता है। तो तालु यानी तालवा सूख जाता है, बहुत तेज गर्मी थी तो जो तालवा है, तालु है, मुंह जो गला है वो सूख जाता है। प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्य उत्तराणी लिखकर पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। परमिंद्र है ग्रहात बहिरागत्य किम पश्यति, परमिंदर घर से बाहर आकर के क्या देखता है। इसका उत्तर होगा परमिंद्र है ग्रहात बहिरागत्य सर्वथा अवरुद्ध है वायु वेगम पश्यति, अर्थात परमिंदर बाहर आकर के देखता है, घर से बाहर आकर के देखता है कि सर्वथा बिल्कुल अवरुद्ध रुकी हुई वायु वेगम, वायु के वेग को पश्यति यानी देखता है, अर्थात हवा बिल्कुल रुकी हुई थी, हवा का वेग बिल्कुल रुका हुआ था, अर्थात हवा चल नहीं रही थी बिल्कुल भी, तो उसको देखता है। अस्माभि केसाम निर्माणाय वृक्षा करते थे, हमारे द्वारा किसके निर्माण के लिए वृक्षों को काटे जा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा अस्माभि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानाम भूमिगत मार्गाणाम विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम उपरि गमी सेतूनाम मार्गे इत्यादि नाम निर्माणाय वृक्षा करते थे, हमारे द्वारा यहाँ वहां बहुत सारे भूमिगत भवन बनाने में या भूमिगत मार्ग बनाने में और विशेषतः मेट्रो के मार्ग बनाने में और ऊपर से गुजरने के लिए सेतु यानी पुल बनाने आदि में, मार्गेम
इत्यादि मार्ग में आए हुए ऐसे वृक्षों को काट दिया जाता है। अर्थात बहुमंजिला भवन बनाने में और भूमिगत जो मार्ग है वो बनाने में, मेट्रो मार्ग विशेषकर, इसके अलावा ऊपर से जाने के लिए पुल बनाने में और मार्गों का निर्माण करने में वृक्षों को काटा जा रहा है। विनय संगति म आहुए किम वदति, विनय संगीता को बुला करके किम वदति क्या कहता है। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर है विनय संगीताम आहुए महोदय कर्पाम कुरु मार्गे ब्रह्मभ्ये इति वदति। विनय संगीता को बुला करके कहता है कि महोदय, हे महोदय, कर्पाम कुरु, कृपा करें, मार्ग में ब्रह्म भय भ्रमण करने का कृपा करे, अर्थात मार्ग में घूमने चले, इति वदति ऐसा कहा। रोजलेन आगत्य किम करोति, रोजलेन आकर के क्या करती है। तो यहाँ आंसर है रोजलेन आगत्य बाले साकम स्वशिप्त अवकर्म करम मार्गे विकिरणम अन्य अवकरम चापी सगृहम अवकर कंडोले प्रार्थयति। अर्थात रोजलिन आकर के बाले साकम बच्चों के साथ स्वशिप्त अवकरम मार्ग में गिरे हुए कचरे को विकिरणम उठा करके अन्यम अवकरम और दूसरे कचरे को च अपि और भी सग्रह यानी ग्रह इकट्ठा करके अवकर कंडोले डस्टबिन जिसे बोलते हैं कचरा भंडार में प्राप्त यानी डालते हैं। अर्थात रोजलिन बच्चों के साथ आकर के सड़क या मार्ग में बिखरे हुए कचरे के अलावा जो दूसरा कचरा है उन सभी कचरे को उठा करके डस्टबिन में डालता है, कचरा पात्र में डालता है। गए अंते जोसेफ पर्यावरण रक्षाएं कह उपाय बोध्यति। अंत में जोसेफ ने पर्यावरण रक्षा के लिए क्या उपाय बताए। तो इसका आंसर है अंते जोसेफ पर्यावरण रक्षाएं पर्यावरणेन सह पशव अपि रक्षणीय इति उपाय बोध्यति। अंत में जोसेफ ने पर्यावरण रक्षा के साथ पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा का उपाय बताया। अगला प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्नों के रेखांकित पद के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करें। क जागरूकतया एव स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। जागरूकता ही स्वच्छता अभियान में गति प्रदान करेगी। तो यहाँ पर जागरूकतया जो शब्द दिया है इसके आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो देखो किस प्रकार होगा। कया एवं स्वच्छता अभियानम अपि गति प्राप्स्यति, किसके द्वारा ही स्वच्छता के अभियान की गति प्राप्त होगी। तो कया यानी किसके द्वारा या किससे, इस प्रकार प्रश्न का निर्माण करना है। देनुः शाक फलानाम आवरणे स प्लास्टिक से उत्तम अपि खादति स्म। गाय शाक फल नाम आवरणे अर्थात साग सब्जी फल आदि के साथ में सह यानी साथ प्लास्टिक का शिष्योत्तम अपि प्लास्टिक के थैले को भी खाद समय खा रही थी। तो यहाँ पर साग फला नाम आवरणे अर्थात किसके साथ। तो यहाँ हम किसके साथ यानी के धेनु के सह प्लास्टिक उत्तम अपि खादति स्म कहे आ जाएगा। ग वायु वेग सर्वथा अवरोधम आसित है। वायु का वेग बिल्कुल रुका हुआ था। तो किसका वेग रुका हुआ था। तो यहाँ पर हम प्रश्न का निर्माण करेंगे। तो कह सर्वथा अवरोध आसित, कौन हमेशा रुका हुआ था, बिल्कुल रुका हुआ था। तो ये कह हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वे अवकरम संग्रहे अवकर कंडोले पातयन्ति। सर्वे सभी अवकर कचरे को संग्रह इकट्ठा करके अवकर कंडोले कचरा पात्र में पातयन्ति यानी डालते हैं। सभी कचरे को इकट्ठा करके कचरा पात्र में डालते हैं। तो यहाँ पर अंडरलाइन है अवकर कंडोले यानी किसमें, कचरा पात्र में अर्थात किसमें। तो इसका हो जाएगा कस्मिन। सर्वे अवकर करम संग्रहे कस्मिन पातयन्ति, किसमें डालते हैं। अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्राय प्राप्यन्ते। अब प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं प्राय प्राप्त होती है।
तो वस्तुनि यानी वस्तुएं प्राप्त होती है, तो इसका प्रश्न बनाएंगे तो क्या, तो यहाँ पर आ जाएगा कानी। अधुना प्लास्टिकस्य निर्मातानि कानि प्राप्यन्ते। इस प्रकार प्रश्न का निर्माण करना है। नेक्स्ट है सर्वे नदी तीरम प्राप्ता प्रसन्न भवंती। सभी नदी के किनारे जाकर के प्रसन्न होते हैं। तो सभी कहाँ जाकर के प्रसन्न होते हैं, तो स्थानवाचक में हमें कुत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सर्वे कुत्र प्राप्तः प्रसन्ना भवंती। सभी कहाँ जाकर के प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार हमें प्रश्नों का निर्माण करना था। प्रश्न नंबर 4 संधि विच्छेदम पूर्यत। संधि विच्छेद करें। ग्रीष्म ऋतु, इसका हो जाएगा ग्रीष्म प्लस ऋतु। बहिरागत्य, बहि प्लस आगत्य। कांचित, काम प्लस चित। तद्वानम, तत् प्लस वनम। कलमे इत्यादिनी, कलम प्लस इत्यादिनी। अतीव आनंद प्रदो अयम, अतीव आनंद प्रद अयम। इस प्रकार हमें संधि विच्छेद करना है। प्रश्न नंबर 5 विशेषण पदे सह विशेष्य पद पदानि योजित। विशेषण पद के साथ विशेष्य पद को मिलान कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं विशेषण क्या होता है। वे शब्द जो किसी शब्द की विशेषता बताते, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य शब्द होता है, और संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है। तो विशेषण का हम अर्थ समझ सकते हैं विशेषता से। तो विशेषण का मतलब होता है विशेषता, और विशेष्य का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर विशेषण शब्द के साथ विशेष्य शब्द को मिलाना है। तो कांचित शांतिम, स्वच्छानि ग्रहाणि, पिहिते अवकरकंडोले। स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, गच्छन्ति मित्राणि, अन्यत् अवकरम, महति सति। इस प्रकार हमें विशेषण शब्दों के साथ विशेष्य शब्दों का मिलान करना है। प्रश्न नंबर 6 शुद्ध कथनानाम समक्षम आम, अशुद्ध कथनानाम समक्षम च न इति लिखत। शुद्ध कथन के सामने हमें आम लिखना है और अशुद्ध कथन के सामने न लिखना है। मतलब अगर सही कथन है तो आम लिखना है उसके सामने, और गलत है या अशुद्ध है तो उसके सामने हमें न लिखना है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं क प्रचंड उष्मणाम पीड़िता बाला सायकाले एक एकम कृत्वा गृहाभ्यंत अभ्यंतरम गतः। तेज गर्मी से परेशान होकर के बालक शाम के समय में एक एक करके बाहर आते हैं। तो ये वाक्य गलत है, ये कथन गलत है। इसके सामने हम लिखेंगे न, अर्थात वो सुबह का समय था, प्रातः काले समय सुबह के समय में आए थे, शाम के समय में नहीं आए थे, तो ये गलत है, इसलिए न लिखा है। मार्गे मित्राणि अवकर भंडारम यत्र तत्र विकिरणम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। मार्ग में मित्रों ने कचरा पात्र के इत्र उत्र गिरे हुए कचरे को देख करके बातचीत करते हैं। तो ये वाक्य सही है, ये कथन सही है, इसलिए हम लिखेंगे आम इसके सामने। अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छता प्रतिम प्राय ध्यान न दिए थे। हमारे द्वारा भी पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये भी वाक्य सही है, कथन सही है, तो इसमें भी हम लिखेंगे आम। नेक्स्ट वायुम विनाशनम अपि जीवितम न शक्यते। वायु के बिना क्षण भर भी जीवित रहने में समर्थ नहीं है। ये वाक्य भी, ये कथन भी सही है, तो यहाँ हम लिखेंगे आम। नेक्स्ट रोजलिन अवकरम इस्तस्ततः प्रक्षणात् अवरोधित बालकान है। रोजलिन कचरे को इधर उधर प्रक्षणात् फैला करके अवरोधित यानी रोकता है बालकान बालकों को। तो ये वाक्य गलत है, ये कथन गलत है, तो इसके सामने हमने लिखा न। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलमेव दह्यते। एक सूखा वृक्ष इस वन को जला देता है, वैसे ही सुपुत्रेण सुपुत्र कुलमेव दह्यते कुल को जला देता है। तो यहाँ पर सुपुत्र है, सुपुत्र कुल का नाश नहीं करता है, कुपुत्र करता है। तो यह वाक्य गलत है, ये कथन गलत है, तो यहाँ पर आ जाएगा न। बालका देहनु कदली फलानी भोजयन्ते। बालक गाय को केले का फल खिला रहे थे, केले खिला रहे थे, तो यहाँ पर आंसर होगा आम, अर्थात ये कथन सही है,
इसके सामने आम आ जाएगा। नदी जले निमज्जयथ बाला प्रश्न भवंती, नदी के जल में हाथ धो करके बालक प्रसन्न है, तो इसमें भी कथन सही है और इसमें भी आम आ जाएगा। घटना क्रम अनुसारम लिखत, घटना के क्रम के अनुसार आपको लिखना है, मतलब जैसे पहले क्या हुआ उसके अनुसार आपको क्रम से लिखना है। इसमें दिया गया है, इनको हम क्रम से लिखेंगे तो किस प्रकार क्रम से लिखेंगे, देखिए इसमें पहला जो आएगा इस ग वाला आएगा, ग्रहे प्रचंड उष्मणाम पीड़ितानि मित्राणि एक एकम कृत्वा ग्राहक बहिरागत गच्छन्ति, अर्थात घर में तेज गर्मी से परेशान होकर के मित्र एक एक करके घर से बाहर आ गए। फिर इसके बाद आएगा च वाला वाक्य आएगा, वृक्षाणाम निरंतरम कर्तने उष्मा वर्धनेन च दुखिता बाला नदी तीरम गंतु प्रवृत्ता भवंती, वृक्ष को निरंतर काटा जा रहा है, उष्मा गर्मी बढ़ रही है, च दुखिता और दुखी बालक नदी के किनारे घूमने के लिए जाते हैं। इसके बाद आएगा ज वाला, ज वाक्य, मार्गे यत्र तत्र विकिरणम अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषय चिंता वाला बाला परस्परम विचारयन्ति, मार्ग में इधर उधर बिखरे हुए कचरे को देख करके पर्यावरण के विषय में चिंतित बालक आपस में विचार करते हैं। इसके बाद क वाला आएगा, उपरीतः अवकरम से तुम उद्धाताम रोजलेन बाला प्रबोधयन्ते, ऊपर से गिरे हुए कचरे को देखकर फिर क्या हुआ, उद्धतम रोजलेन बाला प्रबोधयते, रोजलेन बालकों को बताता है, समझाता है, यह आ जाएगा। इसके बाद छ वाला, बाले सह रोजलेन अपि मार्गे विकीर्ण अवकरम यथास्थानम प्रक्षिप्तति, बालकों के साथ रोजलेन भी मार्ग में बिखरे हुए कचरे को सही जगह पर फेंकता है, अर्थात कचरे पात्र में डालता है। इसके बाद आएगा ग वाला, शाक फला नाम आवरणे सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादंती धेनु बालका कदली फलानी भोजयंती, साग सब्जियों के फल के साथ में जो प्लास्टिक के थैले हैं उनको भी खा जाती है गायें, और बालक गायों को केले खिलाते हैं। इसके बाद आ जाएगा ख वाला, प्लास्टिक से विविध पक्षानाम विचारितुम पर्यावरण रक्षणम पशुने इत्यादिनम रक्षुतुम बाला कर्तनम निश्चय भवंती, अर्थात प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों पर विचार करने के लिए पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पशुओं आदि की रक्षा के लिए भी बालकों के द्वारा निश्चय किया गया, अर्थात पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करना निश्चित किया गया। और अंत में आएगा अंते बाला जल विहारम कृत्वा प्रसिद्धि, और अंत में बालक जल विहार अर्थात जल में स्नान करके प्रसिद्धंत यानी घर आ जाते हैं या खुश होकर के घर आते हैं। तो इस प्रकार हमें क्रम से वाक्य को जमाना है, सेट करना है, जो इस प्रकार है, और आप अच्छे से इसको याद करेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।